प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करें। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, आइए हम उस जीवते परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारी जीवन की हर एक उन आशीषों के लिए जो आपने हमें प्रदान की है। एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घराना, एक अच्छा सेवा कार्य दिया है पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की भौतिक आशीषों से आपने हम सभी को नवाजा है। धन्यवाद देते हैं इन सबसे बढ़ के जो एक अच्छा स्वास्थ्य आपने हमको दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने धन्यवादी मनों के साथ आपके करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जब हमारा मन और हमारा ध्यान आपके वचन की ओर होता है, प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करें। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु, और आज इस वचन को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आज आपके साथ फिर से पुनः जुड़ा हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हर एक उन लोगों का जो परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं और अपने समय को प्रभु के वचन के मनन के लिए निकालते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आइए जब हम कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में मनन कर रहे हैं और कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के दूसरे पत्र के 7वें अध्याय की ओर आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, पौलुस लगातार कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहा है, समझाइश दे रहा है। वो चाहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया परमेश्वर के उस प्रेम को समझने पाए और उस आपसी प्रेम को वो आपस में भी प्रदर्शित करने वाले हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ पौलुस अपने आगे पत्र में क्या कुछ लिखता है, आइए हम मनन करें। 7वें अध्याय की पहली आयत में पौलुस लिखते हैं, अतः हे प्रियो, जब वो कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं, उन विश्वासी भाई बहनों को संबोधित कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हे प्रियो। एक प्रेम का भाव पौलुस के जीवन में, एक प्रेम के साथ पौलुस उस कलीसिया का अभिवादन करते हैं। वो कहते हैं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। पौलुस अपने पत्रों के द्वारा कलीसिया को एक पवित्रता की राह पर लेकर जाने के लिए उनको समझाइश देते हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जो परमेश्वर ने हमको और आपको प्रतिज्ञाएं दी हैं, तो आओ हम अपने आप को, पौलुस यहां सब के लिए बात कर रहा है। पौलुस चाहता है कि हर एक के जीवन में वो पवित्रता हो और वो परमेश्वर का प्रेम हो, और इसलिए वो कहते हैं अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आगे लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्र रहना और पवित्र में लगातार बना रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बेशक हो सकता है कि कभी हम शारीरिक तौर तरीके से तो अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास जरूर कर सके, या हो सकता है कि सामने वाला कई बार हमारे वस्त्रों को देखकर भ्रमित हो जाए। लेकिन पौलुस सिर्फ बाहरी शारीरिक आवरण की बात नहीं कर रहा है, पर वचन में लिखा है कि वो उस अंतर आत्मा के विषय में बात कर रहा है। वो कह रहा है, सब प्रकार की मलिनता, हर प्रकार का बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, सबको हटाकर अपने आप को शुद्ध करें। कितनी खूबसूरत बात पौलुस यहाँ कलीसिया को सिखा रहे हैं, और जो आज हमें और आपको भी सीखने की जरूरत है। पौलुस के वचन के अनुसार हमें भी, जब हम परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, अब यहाँ पर परमेश्वर के भय का प्रति ये नहीं कि हम डरते और कांपते रहे। भय का तात्पर्य है कि हम परमेश्वर से इतनी प्रेम और मोहब्बत करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा सर्वोपरि हो, और इसलिए परमेश्वर का भय मानने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सचेत और सजग हैं, और इसलिए अपने जीवन को पवित्रता की ओर, सिद्धता की ओर लेते चले। पौलुस उस आनंद की बात करते हैं। वो कहते हैं, हमें अपने हृदय में जगह दो। बेशक कई बार देखने में तो आया है कि लोग हमें अपने बीच में तो जगह दे देते हैं, पर हकीकत यह होती है कि उनके हृदय में हमारी जगह कई बार नहीं बन पाती। पौलुस या जीवन की उस सच्चाई को बयां कर रहे हैं। वो कहते हैं, हमें अपने हृदय में जगह दो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, जिसके साथ हमारा चलना फिरना, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपने कार्यों को कर रहे हैं, क्या वो शख्स हमारे जीवन में महत्व रखता है या नहीं। और इसलिए पौलुस इस कलीसिया को समझाइश देते हुए कहते हैं, हमें अपने हृदय में जगह दो। बेशक जरूरी है कि क्या हमने मसीह के प्रेम में होकर एक दूसरे को अपने हृदय में जगह दिया, और अगर हृदय में जगह दिया है तो दुर्भावनाएं होना,
कदापि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पौलुस आरंभ में ही उस मलिनता के बारे में यहाँ बता चुके हैं। हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा, ना किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। सो पौलुस यहाँ पे इन बातों को कह रहे हैं कि हमें अपने हृदय में जगह दो, और हमने कभी किसी के साथ ना अन्याय किया है, ना किसी को बिगाड़ा है, ना किसी को ठगा है। पौलुस जिन बातों को ऊपर कह रहे हैं कि अपने अंदर से सारी मलिनता और सारी शुद्धता के साथ पवित्रता को धारण करो, पवित्रता को सिद्ध करो, बढ़ते जाओ। पौलुस भी उसी जीवन को, उसी आचरण को, उसी व्यवहार को जी रहे हैं जो मसीह का स्वभाव था, मसीही का आचरण था। और इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, या ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दोषी हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम हमारे हृदय में बस चुके हो। जो पौलुस लोगों के हृदय में अपने अपने आप को बसाने की बात कर रहा है, पौलुस कह रहे इससे पहले कि तुम हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने अपने हृदय में तुमको जगह दी, और यहां तक कि तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए भी तैयार है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, जिनको कई बार हम सोचते हैं जो हमारे संग हमारे साथ हैं। कई बार लोग इन बातों को कहते हैं कि हम बेशक आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके संग खड़े। कई बार होता है कि कहना और करने में बहुत अंतर होता है। पौलुस ने जिन बातों को कहा, उन्होंने उस कलीसिया को अपने हृदय में रख छोड़ा और उनके लिए जीने और मरने के लिए तैयार है। आगे लिखते हैं, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं और अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। क्यों पौलुस आखिर इन बातों को कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि उस कलीसिया में बहुत से लोग पौलुस की सेवकाई के प्रति बहुत अधिक प्रभावित थे, उसके जीवन को देख के, उसके व्यवहार को देख के, उसके आचरण को देख के, और इसलिए वो कलीसिया निरंतर बढ़ती जा रही थी उस प्रेम में। जिस कलीसिया में बहुत सी त्रुटियां थी, बहुत सी कमियां थी, वो पौलुस के इन प्रवचनों के द्वारा, इन पत्रों के द्वारा उनके जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। और यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पौलुस को अपने हृदय में जगह दी, और परमेश्वर के वचन को भी, और पवित्रता के साथ वो आगे बढ़ते गए। इन बातों को देखकर पौलुस का मन बहुत ही अधिक भावुक हुआ, और उसने बड़े आनंद के साथ कहा कि मैं शांति से भर गया हूं, यानी कि तुमने मेरी बातों को स्वीकार किया है और अब तुम पवित्रता की, सिद्धता के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो। लिखा है, क्यों? क्योंकि जब हम मकुदनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो अभी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए धुन का सुसमाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु अब थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा। पौलुस अपने उस पत्री के विषय में वर्णन कर रहे हैं, तीतुस के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उस शांति के विषय में वर्णन कर रहे हैं जो कलीसिया को पत्रों के द्वारा उसने लिखा। कई बार उसने डांटा भी, कई बार उसने ताड़ना भी दी। इन सब बातों को देखते हुए पौलुस कहता है कि मुझे दुख भी होता, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसे दुख को सहना भी बेहतर समझता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह के प्रेम में और सुसमाचार में आगे बढ़ते जाओ। और इसलिए वो कहता है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। तो पौलुस जिन पत्रियों को लिखा है, उन पत्रियों को पढ़ने के द्वारा कलीसिया में एक नया जागरण हुआ, कलीसिया में एक नया परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में एक नई जागृति आई, और उन्होंने पौलुस की पत्रियों के द्वारा अपने जीवन में एक नया परिवर्तन किया। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। इसलिए उन्होंने बड़े पश्चाताप के साथ, बड़े दुख के साथ पश्चाताप किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में उस उद्धार को प्राप्त किया। पौलुस लिखते हैं, फिर उससे पछताना नहीं पड़ा, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने
जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा जिससे अन्याय किया और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए, इसलिए हमें शांति मिली। सो पौलुस इन सब बातों को स्मरण दिलाते हुए उन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें लिखा, जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया, उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ, तुमने पश्चाताप किया और अपने जीवन में उन राहों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार किया जो मसीह की राह। आगे लिखा है, हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंदित हुआ, क्योंकि उसका जीत तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूं क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। सो पौलुस ने एक जिम्मेदारी दी तीतुस को दी थी और तीतुस ने उन बातों को जब कलीसिया के बीच में रखा और उनके जीवन को परिवर्तित होते हुए देखा, तो उन सब बातों को पौलुस को उसने बताया और पौलुस ने उन बातों को जब सुना तीतुस के माध्यम से, तो वो आनंदित हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद किया और अपने आनंद को वहां पर व्यक्त किया। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस की उस सेवकाई के लिए जिसने कलीसिया में एक नया मोड़ दिया, कलीसिया में एक नया जागरण दिया। आज हमारे और आपके वर्तमान समय के अनुसार आज हमारे लिए क्या अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, बेशक आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लिए हैं। हम हर हर तरह आज हम परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन कर रहे हैं। सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ सिर्फ अटेंड करना ही पर्याप्त नहीं है। हम कितना अधिक अपने आप को बदले हैं। क्या हमने अपने जीवन में जो परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से मुझे और आपको सिखाता है कि हम हर प्रकार की मलिनता को हटाकर अपने शारीरिक और आत्मिक रीति से हर प्रकार की मलिनता को दूर करें और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के साथ आगे बढ़ने पाए? क्या आज हम ये निर्णय कर सकते हैं या हम इस बात में आनंदित हैं कि सिर्फ हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, या सिर्फ उस वचन को सुनने वाले ही नहीं पर उस वचन के अनुसार अनुकरण करने वाले भी बने और जहां कहीं कमियां हैं उनको बदलने का हमने प्रयास किया। ईश्वर पिता हमारी और आपकी अगुवाई करे मेरे प्रियो कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं पर दिन प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते हुए इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर देखिए हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।